इमोशंस में बह जाते हैं। हमारा शिक्षक कह रहा है अरे बच्चों के पास दिमाग नहीं है, तुम तो पैदल नहीं हो, और अगर तुम पैदल हो तो लीडर बनने की इतनी चाहत क्यों है तुम में? कितनी घटिया लीडरशिप करते हो तुम। सिर्फ नौटंकी में बच्चा भूख से परेशान हो रहा है, मैं ये ताना नहीं दे रहा, मैं मानता हूं कि व्यवस्था करना मुश्किल था, लेकिन उसको इतनी उम्मीद तो नहीं देते फूड देंगे, हलवा पूरी सब्जी। अबे ये आंदोलन था, ये भंडारा चल रहा था तुम्हारे जन्मदिन का, हलवा पूरी सब्जी देंगे, मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बच्चा भूखा बैठा रहा है, उसको किस तरीके से खाने के बच्चों पर एफआईआर होगा। अब बचा लो तुम, अभी भी 35 बच्चे आनंद पर्वत में बैठे हैं विक्रमजीत, पहले तुम उनको छुड़ा के लाओ अगर तुम्हारी आंखों में शर्म बची है। इस टीचर के अकेले के डिटेन होने से कुछ नहीं होगा। जितने भी टीचर और शिक्षक थाने के बाहर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आनंद पर्वत जाओ, वहां 20 से 25 बच्चा थाने के अंदर बैठा, उसे छुड़ाओ, और जो रोड पे बैठा उसे होटल करो। 2-3 होटल मैंने कर दिया, बाकी को तुम पहुंचाओ। ये तो तुम्हारी आंखों में शर्म रहेगी नहीं। चिल्ला चिल्ला हमारे साथ फालतू की बात मत किया था। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोहरापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है, फालतू का मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में ही मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, एक भी % सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है, और कौन पिटवाया इसको? डीसीपी के साथ मिलकर के, एसपी के साथ मिलकर कौन पिटवाया? यू पे ड्रामा करते हो फालतू का करके, यू पे ड्रामा करते हो फालतू का करके, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए तो उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहां पर ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी, 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए, वो कहते पहाड़गढ़ में जाकर के रुक दो, कहीं होटलों में जाकर के रुक दो, ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को वहां पे। राजा सर थे, अमन वसी सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे। ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने ये कहा बड़े बड़े मच्छर है, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा? हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद भी इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको पिटवा देता है यहां पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये